उसूल है कि हम अपने आप को जान लें, अपने को समझें, अपनी बॉडी को समझें, अपने कैरेक्टर को समझें, अपने स्वभाव को समझें, अपने नेचर को समझें, अपनी फीलिंग्स को समझें। उसके बाद हम दूसरे कैरेक्टर को स्टडी करें और फिर उस कैरेक्टर को अपने में उतारने की कोशिश करें। बिकॉज एक एक्टर जो है, एक आर्टिस्ट जो है, वो एक एम्प्टी पॉट की तरह है। उसके अंदर दूसरे कैरेक्टर को डाला जाता है, उस हिसाब से। या फिर अगर आप दूसरी तरीके से देखें तो वो पानी की तरह है, शेपलेस है, और उसको किसी ग्लास में डाल दिया तो उसकी शेप वैसे हो गई, किसी बॉटल में डाल दिया तो शेप वैसे हो गई, किसी और कटोरी में डाल दिया तो शेप अलग हो गई, थाली में डाल दिया तो शेप अलग हो गई। वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब उस चीज़ को अपनी प्रॉपर्टीज़ का पता होगा। जैसे हम जो लोग यहाँ साइंस स्टूडेंट रहे होंगे उनको ये पता होता है कि हर एक चीज़ में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर एक एलिमेंट की, हर एक चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है। उसकी उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका एक्शन और उस हिसाब से उसका रिएक्शन होता है। तब हम स्टेज को प्रणाम करके चढ़ते हैं कि आप हमें संभाल लीजिए, और उतरते हुए थैंक्स, आपने हमें संभाल लिया। यहाँ पे आपको सिर्फ जिंदा लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि ये जो चीज़ें होती है, निर्जीव चीज़ें सो कॉल्ड, इन चीज़ों से भी आपको अपना बॉन्ड एस्टैब्लिश करना होता है, अपनी बिलोंगिंगनेस बनानी होती है। आई बिलोंग टू दिस, दिस बिलोंग्स टू मी। मैंने एक बात कही एंड दैट इज़ वेरी रेलिवेंट। उसने कहा मुझे लगा मैं स्टेज पर ही हूँ, जबकि ये उसका घर था। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज थी ये एक्चुअली स्टेज के लिए एक्सरसाइज होती है कि आपको आपके पैरों को उस ज़मीन का पता चले और उस ज़मीन को आपकी बिलोंगिंगनेस का पता चले कि यू बिलोंग टू दैट फ्लोर एंड दैट फ्लोर बिलोंग्स टू यू। वो जो stretching, facial, walking, body movements और voice। हमने 5 पे आज voice, yes 5। ठीक है, तो आज हमारा ये 5 हो गया। ओके, अब इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगला सेशन इज टोटली बेस्ड ऑन दिस। तब अगली सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे। ओके, टिल टुमारो, take care of yourself, be happy and keep practicing. Okay, bye. Bye.